मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, बट फिर भी आप लोग जब, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं, हर किसी के डाउट अलग होते हैं, हर किसी को नॉलेज अलग होती है, तो हर किसी के क्वेश्चन अलग होते हैं। तो मैंने ये देखा कि वीडियो ऑलरेडी है और आप लोग उसको देखे हो, उसको देख करके आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए हैं रिलेटेड टू मर्चेंडाइज़र। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मर्चेंडाइज़र बनने के लिए क्या डिप्लोमा, डिग्री ये सब ज़रूरी है? मर्चेंडाइज़र क्या होते हैं? मर्चेंडाइज़र की सैलरी कितनी होती है? और कैसे बनते हैं मर्चेंडाइज़र? क्या हम डायरेक्ट एक सीनियर मर्चेंडाइज़र बन जाते हैं या फिर हमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पहले असिस्टेंट बनना पड़ता है? और कितना टाइम लगता है एक अच्छा खासा मर्चेंडाइज़र सीनियर पोस्ट पे आने के लिए? हमें कितना टाइम लगेगा? और एक गारमेंट इंडस्ट्री में मर्चेंडाइज़र का जो रोल होता है वो क्या होता है? इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को, आपके सारे डाउट को मैंने कंबाइंड कर दिया है इस वीडियो में। वन बाय वन A to Z मैं आपको एक मर्चेंडाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। मर्चेंडाइज़र हर फील्ड में होते हैं, लेकिन आज जिस मर्चेंडाइज़र की बात कर रहे हैं वो एक गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मर्चेंडाइज़र का रोल क्या होता है, क्या होते हैं मर्चेंडाइज़र, और क्या मर्चेंडाइज़र बनते हैं तो हमारा फ्यूचर इसमें ब्राइट है, कैरियर इसमें अच्छा है? क्या मर्चेंडाइज़र हम एक सीनियर पोस्ट पे जाते हैं, उसके बाद इन केस अगर हमें जॉब छोड़ दिया तो क्या इसके बाद हम कुछ और कर सकते हैं या फिर हम यूज़लेस हो गए? वो सब कुछ बताऊंगी आपको, इसलिए पैनिक नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि जब इतना डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जब टाइम मिले तब इस वीडियो को उठा के देखो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये वीडियो मेरे चैनल पे अगर आप आते हैं अलकनंदा फैशन टिप्स एंड एडवाइस में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक और नॉलेज वाला ही वीडियो मिलेगा। इसमें कुछ भी मैं इधर उधर से चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं पुट ऑन करती हूँ, इनपुट नहीं डालती हूँ। मैं वही बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि एक सीनियर मर्चेंडाइज़र होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मेरे जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनका मुझ पे ट्रस्ट है कि नहीं यार, मेरे चैनल पे जो आते हैं, जिनके कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई देना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 100, 200, 50 कमेंट आते हैं तो तुरंत के तुरंत सारे कमेंट पर वीडियो तो नहीं बन सकता ना। तो उन सारे कमेंट को मिला के ये वीडियो मैंने रेडी किया है। ठीक है, तो चलो डिटेल में बात करती हूँ और आपको पकाती तो नहीं हूँ मैं ना ज़्यादा। आप लोग कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स कि मेरी जो बातें होती है आपको ऐसा तो नहीं कि आपको पकाती हैं, कि लगता है कि नहीं यार मैडम अब कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगी। जो भी हो, मेरा काम है करना और मैं करूँगी। जिनको ज़रूरत होगी वो खुद देखेंगे, क्योंकि जिसको जानना होगा ना वो खुद करेंगे। अगर हम लोग के टाइम पे जब हमने डिग्री ले रहे थे, जब हम फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानना चाह रहे थे, तो हमारे पास तो ये सब चॉइस ही नहीं था कि हम यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, नॉलेज पता ही नहीं था। अब तो सब कुछ सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है ना कि हमें घर बैठे बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। और मैं तो इतना दावा करती हूँ ना कि फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड, मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड इतना सारी चीज़ें मैंने बता दिया है ना कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं कि यार बिल्कुल न्यू हो। आपको सब कुछ पहले मैंने बता रखा है, तो आपको काम करना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार जाओगे तो जो भी मेरा वीडियो फॉलो करेगा, जब आप जाओगे ना तो मेरी एक एक बात आपको याद आएगी। अगर मेरे सारे वीडियो आपने देखा है, डिटेल में देखा है, तो एक मर्चेंडाइज़र को मेरी वीडियो देखने के बाद इतना बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। चाहे आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जॉब करने वाले हैं, या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको मेरी हर एक बात समझ में आ रही होगी। और जब जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर ना, तो इतना हर एक स्टेप का मैंने वीडियो बनाया है कि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। हर चीज़ आप जाके बता देंगे, सबको लगेगा ये तो फ्रेशर ही नहीं, इसको तो सारी चीज़ें पता है, काम कैसे होता है, क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली बात, क्या मर्चेंडाइज़र बनना ज़रूरी है? बाकी अदर फील्ड से क्या मर्चेंडाइज़र एक अच्छा पोस्ट है, क्या अच्छा जॉब है? हाँ, बहुत अच्छी जॉब है। देखिए, स्ट्रगल, हार्ड वर्क हर फील्ड में है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली बन रहे हो, आपकी मर्जी नहीं है, आपको कोई बोल रहा है या फिर आपको लग रहा है इसमें सैलरी है, ग्रोथ है अच्छी, तो आप किसी कहने बन रहे हो। नो, आप तभी कोई अपने लिए जॉब सेलेक्ट करो जब आपको खुद का मन करे, जब आप खुद करना चाहो।
ठीक है। तभी अगर आपको गारमेंट लाइन में चीज़ें करना अच्छा लगता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, ये दोनों लोगों के लिए इंडस्ट्री है। अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फैब्रिक वगैरह के बारे में चीज़ें अच्छी लगती हैं, डिज़ाइनिंग अगर आपको आता है, आपको कलर वगैरह देख के लगता है कि नहीं यार कलर कॉम्बिनेशन, अगर आपको मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव है ना, तो उस क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर अपने आप को जज करो, ठीक है, कि नहीं यार मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है, आपको स्केच अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, तो इस तरीके से अगर, क्योंकि अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो डांसर बनेगा, सिंगिंग तो नहीं कर सकता ना। तो उसी तरीके से अगर आपको एक मर्चेंडाइज़र बनना है ना, तो चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप सच में बनना है तो अपने आप को पहले खुद पहचानो। ऐसा नहीं कि करियर बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी, चलो यार डिग्री कर ले, नो नो नो, फिर आप बन तो जाओगे लेकिन एक सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, वो तभी होगी जब हमारे अंदर से आती है, जब हमारा वो बिल्कुल ऐसा लगता है हम उसी के लिए बने हैं, ठीक है, तभी आती है। तो वो चीज़ आप खुद अपने आप से पहचानो। और मैं उसके बाद आपको क्या करना है, अगर रही बात डिग्री की, तो डिग्री अगर आप 3 साल का, जैसे 12th के बाद अगर आप करना चाहें मर्चेंडाइजिंग फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें सही अगर आप कॉलेज में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ बहुत सारी डिटेल में मिलेगा कि आपको डिप्लोमा किस में करना है। कंप्यूटराइज भी होता है, जो जिसमें मैनुअल चीज़ें नहीं होती हैं, जो डिप्लोमा ऐसे होते हैं जिसमें मैनुअल चीज़ें बताई जाती हैं प्रैक्टिकल करके। तो इस तरीके से वहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन करना है, ठीक है। फिर और मर्चेंडाइज़र बनना है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई देखो 12th की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है ग्रेजुएट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिग्री ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि 12th के बाद आपको इतनी तेज़ी, आपको इतनी हड़बड़ी है ना कि आप क्या करो कि यार डिप्लोमा कर लिया 2 साल का, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरा अपना डिग्री लेना है 3 साल का, जिससे फैशन डिज़ाइनिंग भी आपका कंप्लीट हो जाए प्लस आपके पास डिग्री भी आ जाए, ठीक है। आप ग्रेजुएशन आपके पास हो, ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है। लेकिन अगर आप एक फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, मर्चेंडाइज़र बनना चाहते हैं, अब ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको क्या करना है, तब डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप 2 ईयर डिप्लोमा ना करके आप 1 ईयर डिप्लोमा करो। क्यों? क्योंकि 2 ईयर करेंगे तो भी, 1 ईयर करेंगे तो भी, बात वही है। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम वहाँ पे रहे हैं, हमने डिग्री लिया, इसलिए हमें पता है। बस आपको क्या करना है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1 ईयर, क्योंकि आपको सिर्फ इंडस्ट्री में काम करना और कॉलेज में पढ़ाई करना, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो आपको जस्ट उसके बारे में एक इंट्रो लेना है, कहते हैं ना एक रिकैप लेना है, इंट्रो लेना है, इसलिए 1 ईयर कर लो, ठीक है। 1 ईयर करने से आपको इंट्रो हो जाएगा, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी करके बताई जाएंगी, पढ़ाया जाएगा उसको, आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए 1 ईयर का भी बेस्ट। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं 2 ईयर, तो कर लो, आपके पास टाइम है, तो टाइम नहीं है तो 1 ईयर का कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिग्री कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मर्चेंडाइज़र के लिए अप्लाई करना है। कोशिश करो कि कॉलेज से ही आपकी ट्रेनिंग हो जाए। जब आपको इंडस्ट्री विजिट, अच्छे कॉलेज होंगे तो इंडस्ट्री विजिट कराते हैं आपके पढ़ाई के टाइम पे ही, ठीक है, तो वहाँ पे विजिट कराते हैं। उसके बाद आप जाओ, अपना पोर्टफोलियो वगैरह अच्छे से बनाओ, डिज़ाइनिंग करो अच्छे से, अपना क्रिएटिविटी अच्छा दिखाओ। स्कूल को अब जब अपने कॉलेज में हो तो अच्छा परफॉर्म करो, अपना क्रिएटिव इतने बनो कि आपके जो टीचर होते हैं ना, वो खुद टीचर आपको कहेंगे कि यार आपकी ट्रेनिंग तो हम करा देंगे, ठीक है। तो वो लोग भी ट्रेनिंग करवाते हैं। जहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा होती है वो सबकी ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, लेकिन जहाँ पे सीटें वगैरह लिमिटेड होती हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं, तो वो लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो जब वो ट्रेनिंग कराते हैं उसी टाइम पे फिर आप मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। हर एक स्टेप का वीडियो है, ट्रेनिंग करते रहो। और उसके बाद जब आप असिस्टेंट मर्चेंट बनते हो ना, तो एटलीस्ट आपको कितना टाइम लगता है सीनियर मर्चेंट बनने के लिए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप 2 साल में भी बन सकते हैं, आप 1 साल में भी बन सकते हैं। लेकिन आप जब अपनी पढ़ाई करो ना, तो इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। थोड़ी बहुत की इन द सेंस आपको लिखना आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों बोलना कैसे, वो जब आपकी हैबिट होगी तब आप बोल पाएंगे। लेकिन आपको लिखने आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए, तभी तो। बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं,
तो ये अपनी प्रैक्टिस अपने साथ रखो। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज़र का ना मेल के थ्रू ही सारा काम होता है। हर एक चीज़ बायर हमारे कहाँ होते हैं? बायर बाहर के होते हैं, उनकी ईमेल वगैरह इंग्लिश में ही आती है। ठीक है, हम अपने ऑफिस में हिंदी में बात कर रहे हो आप, आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो बाहर के आपके कस्टमर है, जो आपका बायर है, वो तो हिंदी में नहीं बात करेगा आपसे। जब विजिट करेगा तो भी इंग्लिश में बात करेगा। उनसे आप मेल से कन्वर्सेशन करेंगे तो भी, फ़ोन अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा तो भी वो सारी इंग्लिश में ही होंगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। वो कब प्रैक्टिस करनी है? अगर आपका इंग्लिश पहले से अच्छा है, फिर मेरी गारंटी है कि आप मर्चेंडाइजिंग में एक बहुत अच्छा रोल निभाने वाले हो। क्योंकि हर एक स्टेप पे, एवरी स्टेप हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रांग है, जिनकी बहुत अच्छी है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल जिनका अच्छा है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ज़ाहिर सी बात है कि उनको आता है तो वो पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए फिर इतना चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन जिनकी वीक है उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंज, क्योंकि आपको हर स्टेप पे आप डायरेक्ट बायर से बात नहीं कर पाएंगे, आप मेल नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मेल आपको, क्योंकि अगर हमें बायर से कुछ बात करनी होगी तो हमें पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा। तो ड्राफ्टिंग तैयार करना आपको नहीं आएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। आप पूरा मैटर नहीं क्रिएट कर पाओगे। जब आप ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे, मैटर क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो आप बायर से क्या कम्युनिकेशन करोगे? तो हर एक स्टेप पे आपका जो ऑनर है, आप उसके पास जाओगे। तो जाहिर सी बात है, ऑनर ऐसे लोगों को क्यों रखेगा जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो बाहर से बात नहीं कर सकता, सिर्फ गधों की तरह काम करेगा। तो असिस्टेंट लेवल पे ही करा लेगा। फिर सीनियर रखने, सीनियर को इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। ठीक है, सीनियर जब मर्चेंडाइजर बनते हैं उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाहर की विजिट होगी तो भी उनको इंग्लिश में बात करनी है, उनको डेली मेल के थ्रू इंग्लिश में बात करनी है। तो आपको जब असिस्टेंट लेवल पे रहो तो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, सारा काम अपना करते रहो, लेकिन आपकी जो बाहर के कमेंट आते हैं, जब आप बाहर का विजिट होता है तो वहाँ पे आप अवेलेबल ज़रूर रहो कि वो कैसे बातें कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप बाहर को सैंपल वगैरह अपनी कैसे दिखाओगे, उसमें कुछ अगर पूछ ले बाहर तो आप उनको कैसे बात करोगे। तो इसके लिए आप, क्योंकि बाहर का विजिट हर 3 महीने में होता है, कभी कभी तो महीने 2 महीने में, जैसे उनकी शिपमेंट का जो टाइम होता है, जब उनके डेवलपमेंट होने स्टार्ट होते हैं तो बाहर की विजिट होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए विजिट होती है तो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप नहीं रहोगे, आपका ऑनर कर लेगा, नहीं। फिर तो ऑनर सारे काम भी कर लेगा। जब हमें किसी ने हायर किया है तो हमें ही करना होगा ना, वो तो जस्ट एक रहेंगे। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि जब आप असिस्टेंट लेवल पे रहो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको काम के साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश पे ही फोकस करना है। जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, वो जब आप असिस्टेंट लेवल पे रहो ना, तभी आप इतना प्रैक्टिस करो, हर एक चीज़ को इतना डीपली देखो ना कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। कि मेल कैसे आते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है, उनको हिंदी में आप, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, देखो ये नहीं कहती कि इंग्लिश अच्छी नहीं तो आप बन नहीं सकते, बन सकते हो, लेकिन एक सक्सेसफुल मर्चेंट नहीं बन सकते, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हर एक चीज़, फिर आप एक जूनियर बन के रह पाओगे, आप एक सीनियर मर्चेंट नहीं बन सकते, आप एक जूनियर ही बन के रह पाओगे। सीनियर आप तब बनेंगे जब आप स्ट्रांग होंगे, जब आपकी इंग्लिश, आपका पावर अच्छा होगा, काम करने का आपका तरीका अच्छा होगा, आप लीडर होंगे, तभी आप एक सीनियर बन पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको हमेशा अपना काम अच्छे से करना है और प्रैक्टिस करते रहना इंग्लिश का। हर एक चीज़ डीपली देखो कि मेल कैसे आते हैं। अगर इस टॉपिक पे हमारे जो सीनियर हैं, अगर वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक का जो ड्राफ्टिंग है इंग्लिश में बाहर को जो लिखना है, वो किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं। इंग्लिश का बहुत ध्यान रखना है एक मर्चेंडाइजिंग के रोल में। इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मर्चेंडाइज़र के लिए। ठीक है, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप लेजी रहोगे तो फिर आप, क्यों? क्योंकि उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है मर्चेंडाइज़र का, और मर्चेंडाइज़र का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें एक्टिव, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आप एक काम करोगे, नो। एक टाइम पे आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपने इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर, हर एक चीज़ को, अपने चीज़ों को सारी तरफ छोड़ देना है। यहाँ का भी काम हो रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है आपको। और एक बात और बता दूँ कि मर्चेंडाइज़र को कुछ नहीं करना होता है। ना आपको सिलाई करनी है, ना आपको कढ़ाई करनी है, ना आपको कटिंग करना है, ना आपको पैटर्न बनाना है, कुछ भी तो नहीं करना है। क्या करना है आपको?
अपना काम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही एक रोल है मर्चेंडाइजर का। उसका एक पावर होता है ना कि उसकी स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसका मैनेजमेंट जो है काम करने का जो तरीका है ना कि क्यों आपको स्टिचिंग के लिए क्या करना है, आपको अपने मास्टर को दे देना है सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में। आपको कोई चीज़ एम्ब्रॉयडरी करानी है, एम्ब्रॉयडरी वाले को दे दिया आपने। डाइंग करानी है, डाई वाले को दे दिया आपने। मेल करना है बायर को, सिर्फ आपको मेल करना है, जवाब देना है। एक फेस वैल्यू होती है मर्चेंडाइज़र। एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मर्चेंडाइज़र जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी फैक्ट्री एक मर्चेंडाइज़र के ऊपर ही काम करती है। पहले आपको इसका इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री में, जो गारमेंट की इंडस्ट्री होती है, जितने भी सीनियर जूनियर कोई मैटर नहीं करता। एक जो मर्चेंडाइज़र होता है उसी का जो काम होता है, पूरी फैक्ट्री उसी का काम करती है। बायर का जब मेल आता है, बायर के जब ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर जाता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स वाले क्या करते हैं, हमारे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उनकी पेमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ अकाउंट वाले करते हैं। ऑर्डर आ गया, सैंपल बनने हैं, सैम्पलिंग वाले को हमने शॉप दिया, सैम्पलिंग वाले हमारे सैंपल को रेडी कर रहे हैं। सैम्पलिंग प्रोडक्शन में हमारा पीस गया, हमारा ऑर्डर प्रोडक्शन में सौंप दिया, हमारा पूरी प्रोडक्शन टीम लग गई हमारे पूरे ऑर्डर को तैयार करने में। हमारा स्टिचिंग से काम फिनिश हुआ, हमारा पूरा ऑर्डर आ गया फिनिशिंग में। फिनिशिंग वाले वॉश कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, धागे काट रहे हैं, सब कुछ सैंपल हो गया। हमारे डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं, हमारे स्टाइल का, हमारे ऑर्डर का डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में गया, भैया इसका पेपर तैयार करो। तो क्या हुआ, एक मर्चेंडाइज़र का काम जो काम कर रहे हैं, हर एक हमारे डिपार्टमेंट का आदमी उसका काम कर रहा है, हर एक स्टेप का। मर्चेंडाइज़र को क्या करना है, उसका जो टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हमारी डिलीवरी डेट जो 60 दिन की होती है, 90 दिन की होती है मैक्सिमम। उस 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर हमें अपना ऑर्डर लेना है, उसको यहाँ पे बना करके यहाँ पे हमें डिलीवर कर देना है, इसको यहाँ से शिप कर देना है। उसके बीच में हमारा रोल क्या होता है, हमारा हर एक चीज़ ऑन टाइम होना चाहिए। मैंने सैंपल दे दिया बनने को, ऐसा नहीं कि वो बन रहा है 10 दिन तक, नो, 2 दिन में मेरा सैंपल रेडी हो जाना चाहिए। मेरा